ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। फिर से सपोज दैट द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज r. फाइंड द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द लूप इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ. द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज y. तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक सर्कुलर लूप है एंड इस लूप की जो रेडियस है वो स्मॉल a है एंड ये जो लूप है ये एक वायर से बना हुआ है एंड उस वायर की जो रेडियस है, दिस रेडियस ऑफ द वायर इज स्मॉल r. और इस वायर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एक करंट है और क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. तो इसके कारण क्या होगा, इस वायर में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. इस तरह से रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा FB. उसके कारण क्या होगा, इस वायर की लेंथ के अलोंग एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो जाएगा. जो फोर्स होगा F, दैट विल बी डेवलप्ड अलोंग द लेंथ ऑफ दिस वायर, है ना. एक कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स वी कैलकुलेटेड इन द लास्ट वीडियो, इट वाज IAB. सो आप देखो कि इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस आएगा, व्हाट इज स्ट्रेस, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कितना है IAB. और व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस वायर, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा दैट विल बी पाई r स्क्वायर. सो एरिया विल बी पाई r स्क्वायर, राइट. अगर आपके पास स्ट्रेस है देन आप स्ट्रेन निकाल सकते हो. आप देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस. सो फ्रॉम हेयर जो स्ट्रेन होगा दैट विल बी स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस. तो इसको पुट कर दो, IAB अपॉन पाई r स्क्वायर और दिस y, व्हाट इज दिस y, दिस इज यंग्स मॉडुलस. सो हमारे पास स्ट्रेन आ गया. नाउ व्हाट इज स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो अगर हम कहते हैं ओरिजिनल लेंथ क्या है इस वायर की, सो आप देखो दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस लूप. रेडियस कितना है a. सो व्हाट विल बी द सर्कमफेरेंस, 2 pi a, दैट इज द लेंथ ऑफ द वायर. So original length is 2 pi a, that is equal to IAB upon pi r square into y. From here जो pi है वो cancel हो जा रहा है, that is change in length. ये जो 2a है ये ऊपर जाएगा, so it will become 2IA square b divided by r square into y. So this is the change in length. Now जैसे ही आप magnetic field को off करोगे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो कि रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में है वो चला जाएगा, वो वैनिश हो जाएगा. सो उसके कारण क्या होगा कि जो कंप्रेसिव फोर्स आपको मिल रहा था अलोंग द लेंथ ऑफ दिस वायर, है ना, वो नहीं रहेगा. सो व्हाट विल हैपन कि जो लेंथ है इस वायर की वो इंक्रीज हो जाएगी और यू कैन से जो रेडियस है ना इस सर्कुलर लूप की वो इंक्रीज हो जाएगी. Let's say the increase in radius of the loop is delta a. So final radius कितनी हो जाएगी, a plus delta a. Now अगर मैं कहता हूँ कि कितनी लेंथ चेंज हुई, so change in length delta L. What is final length? That is the circumference of this bigger loop, that is 2 pi a plus delta a. This is the final length minus initial length was 2 pi a, right? This is the final length and this was the initial length. So this is the change in length. Now अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो then it will become 2 pi into delta a. So this is delta L, that is the change in length. Now you can put the value of delta L, which is 2 pi delta a. What is delta a? Change in radius. That is equal to 2 I a square b upon r square y. So यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो जा रहा है, ये जो पाई है ये डिवाइड में जाएगा. So delta a, that is the change in radius, or you can say increase in radius, that will be I a square b divided by pi r square into y. This is the increase in radius. यही आपको बताना था. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck.